नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज किसानों का भारत बंद है। जी हां, किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज गति देने के लिए आज भारत बंद का ऐलान किया है। आपको इस आंदोलन का अपडेट आपको बता दें, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आज चक्का जाम रहेगा, यानी कि पूरे भारत को बंद करने की तैयारी की है किसान संगठनों ने। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, यानी कि एम्बुलेंसेस को भी इजाजत दी गई है, वो जा सकते हैं। हॉस्पिटल्स और साथ ही साथ जो इमरजेंसी की और दूसरी सेवाएं हैं वो भी चालू रहेंगी। लेकिन उसके अलावा आज चक्का जाम पूरे भारत में किया गया है। किसान संगठन, आपको बता दें 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच, लेकिन ये सभी बेनतीजा रही है। और इसी के मद्देनजर आज किसानों ने पूरे भारत बंद का ऐलान किया है। इसमें 24 राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि समर्थन कर रही है इस आंदोलन को। और ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि कल एक बार फिर से बातचीत होने वाली है, छठे दौर की बातचीत किसान और सरकार के बीच। ऐसे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या मोड़ लेती है यह आंदोलन, वो भी देखने वाली बात होगी। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आपको हम बता दें आज की पूरी कहानी। आज तस्वीर यह है कि पूरी तरह से भारत बंद का ऐलान, किसान आंदोलन अपनी तरफ है। आज 13वां दिन है किसान आंदोलन का। दूसरी तरफ इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी, 24 पार्टियां समर्थन कर रही हैं। और कल एक बार फिर से वार्ता। अपना हक लेके रहेंगे। ये हिंदुस्तान के अन्नदाता हैं जो अपने सवालों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। दिसंबर की ठंड से ज्यादा प्रचंड इनके इरादे हैं। भोर के कोहरे और धुंध से इनके लक्ष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 तारीख को पूरे भारत में बंद है। उस बंद का पूरा देश समर्थन कर रहा है। जितने किसान हैं सभी स्टेटों के, जितने ट्रांसपोर्टर हैं, जितना व्यापारी है, जितना दुकानदार है, सभी इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। सारा किसान मजदूर हर एक दुकानदार भारत बंद के सद्दे ਵਿੱਚ ਵੱਧ चढ़ के हंगारा देगा, क्योंकि मोदी जी ਨੂੰ अब तक मान जाना चाहिए था। मीटिंगों से पेट नहीं भरेगा, काम करने से बात चलेगी। जब तक ऑर्डिनेंस रद्द नहीं होते पूरा हिंदुस्तान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ और जथेबंदियों के नाल चढ़दी कला के नाल भारत बंद का सद्दा ਜਿਹੜਾ बहुत ही अच्छा जाएगा। खट्टर मोदी सरकार। इस भारत बंद पर किसान तब भी उतर गए हैं जबकि सरकार कह रही है कि किसानों की हर भलाई उनके सिर माथे पर है। किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। इसका भरोसा देश के किसानों को रखना चाहिए। किसानों के हित में जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं पिछले 6 वर्षों के दौरान, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद 55 वर्षों तक शासन करने वाली राजनीतिक दल ने किसानों के हित में इस प्रकार के कभी भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं। हम चाहते हैं देश के छोटे मंझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। और कुछ मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि वो किसानों के साथ खड़ा है। किसानों का दर्द उसका दर्द, और इसीलिए वो भारत बंद का समर्थन कर रहा है। भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर रुकी हुई है? सियासत अपनी चाल चल रही है और किसान अपनी चाल से अपने आंदोलन को चला रहे हैं। किसान हिंदुस्तान की राजधानी की सीमा पर बैठे हैं, उनके कदम थमे हैं, लेकिन इरादे अपने लक्ष्य से इंच भर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। और उसी कड़ी में उनके रुके हुए कदमों ने तय कर दिया कि मंगलवार को हिंदुस्तान का हर चक्का रुक जाएगा।
भारत बंद। हम लोगों को, पूरे अवाम को अपील करना चाहते हैं, घर से जरूरी काम के बगैर घर से ना निकला जाए। सुबह सुबह जाओ, वो 11 से 3 बजे तक जो बंद है, सुबह जाओ या शाम को जाओ, इसलिए किसी को परेशानी ना आवे। तो ये भारत बंद उस वक्त किया जा रहा है जबकि उसकी अगली सुबह ही किसान और भारत सरकार बातचीत के टेबल पर आमने सामने बैठेंगे, छठी बार। लेकिन 5 बार की बातचीत में रूठने मनाने का दौर किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा। इस बंद में किसानों की आहत भावनाएं छुपी है तो सियासत भी दबे पांव अपनी जगह बना चुकी है। इसमें किसानों के साथ खेती किसानी से जुड़े दूसरे लोग भी हैं। किसान संगठन है तो ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले भी हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन सभी ने मिलकर के इस बंद को कामयाब सफल बनाने का फैसला किया है। भारत सरकार के साथ किसान 5 बार बातचीत कर चुके हैं। उन बातों से कुछ नहीं निकला सिवाय एक नई तारीख के कि फिर से बात करेंगे। छठी बार की बातचीत से पहले भारत बंद की दीवार खड़ी हो गई है। उसके पार उम्मीदों का एक आसमान है, किसानों के लिए भी, सरकार के लिए भी। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। किसानों की लड़ाई में सियासी चढ़ाई भी शुरू हो गई है। जी हां, किसानों के भारत बंद को 24 सियासी दलों का समर्थन मिल रहा है। आलम यह है कि अलग अलग समय पर कृषि सुधार की वकालत करने वाली यही वो पार्टियां हैं जो आज विरोध में खड़ी हो गई हैं। 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 24 राजनीतिक दलों ने किसानों के आंदोलन और आंदोलन से आगे उनके भारत बंद के ऐलान में अपनी आवाज मिला दी है। इनमें ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां वो हैं जो केंद्र सरकार के विरोध में हैं, लेकिन इसमें वो भी पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा है। आरएलपी की टीम इन किसान बिलों का विरोध कर रही है और दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है हम उनके साथ है। आवश्यकता पड़ी तो उनके कूच के अंदर मैं भी शामिल होऊंगा। हालांकि किसानों को इससे खास मतलब नहीं कि उनके आंदोलन का कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध, लेकिन सियासत की धारा बह निकली है तो बह निकली है। विपक्ष किसानों के भारत बंद के पक्ष में खड़ा हुआ तो सरकार ने अपना गुस्सा विपक्ष पर निकाला। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। 2005 में शरद पवार बोल रहे थे। और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। पहले आंदोलन किसानों का था, अब विपक्ष भी उस आंदोलन के शोर पर अपनी सुविधा के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार विपक्ष के सामने बीते दिनों के कुछ पन्ने खोल लाई है कि पहले जिन नीतियों का समर्थन करते थे उसका अब विरोध क्यों कर रहे हैं। कि यूपीए सरकार के 10 साल में किसानों के सुधार पर मोदी सरकार के बराबर नहीं, कई बार तो कहा कि हम पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे। तो शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग मिशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस सरकार ने इंप्लीमेंट किया। बीजेपी अपने कृषि कानून से हटने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि 8 दिसंबर को किसान क्रांति के समर्थन में शांतिपूर्ण भारत बंद है। हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है। अदानी अंबानी कृषि कानून वापस लो। सवाल है कि क्या किसान आंदोलन पर विपक्ष का रुख दिखावटी है? ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए है? केंद्र सरकार कह रही है कि बिल्कुल।
और इसे साबित करने के लिए उसके पास सबूत भी है। कांग्रेस ने 2019 में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट खत्म करने की बात कही थी। 2013 में मनमोहन सरकार के दौरान ही राहुल गांधी की सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों संग बैठक में कहा गया था कि किसान कांग्रेस शासित राज्यों में अपनी फसल सीधे बेच सकते हैं। जब यूपीए सरकार के दौरान योजना आयोग ने कहा था कि मंडी सुधार करेंगे, तो आप कांग्रेस और विपक्ष मोदी सरकार के कृषि सुधार का विरोध क्यों कर रही है? तो सवाल है कि क्या किसानों के हक की बात सिर्फ सियासी नफा नुकसान के हिसाब से हो रही है? आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार कृषि कानून के खिलाफ हैं, लेकिन 10 साल पहले कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की पैरवी कर रहे थे। आज एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कभी किसानों को मंडियों से मुक्त करने वाली रिपोर्ट देने वाली कृषि पर स्थायी समिति में उनके पिता और पूर्व एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी थे। आज शिवसेना इस कृषि कानून के विरोध में है, लेकिन कभी कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया था। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन 23 नवंबर को उनकी ही सरकार ने दिल्ली में इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी थी। राजनीति अपना लिबास सत्ता और विपक्ष की तासीर के हिसाब से बदलती रहती है, और फिर तब बच जाती है बातें, और बातें तो बातें हैं, बातों का क्या? आज तक ब्यूरो। आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार सख्ते में है, तो किसानों के एक गुट के साथ आ जाने से सरकार को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। कल शाम हरियाणा के 20 किसानों का एक दल कृषि मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन सौंपा है सरकार को, और उसमें कहा गया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ना लिया जाए। अब ठीक है, ये तो चलेगा आंदोलन वगैरह, इससे तो निपटेंगे। अब ठीक है, ये तो चलेगा आंदोलन वगैरह, इससे तो निपटेंगे। जो भी मोदी जी आम आदमी के हित में काम कर रहे हैं, उसका इन्होंने केवल विरोध ही करना, इन्होंने ये संकल्प कर रखा है। अगर उसमें त्रुटि है तो उसमें निश्चित रूप से किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसमें भ्रमित है। आज जहां किसान सड़कों पर हैं, कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद को कामयाब बनाने में जुटे हैं, अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, वहीं किसानों के एक गुट से सरकार को राहत भी मिली। भारत बंद के पूर्व संध्या पर हरियाणा के किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर गुजारिश की कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द न किया जाए। किसानों के इस प्रतिनिधि मंडल में 20 किसान शामिल थे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन अतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतर सिंह संधू और प्रगतिशील किसान संघ के कमल सिंह चौहान भी शामिल थे। किसानों के इस दल ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद पद्मश्री से सम्मानित कमल सिंह चौहान ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसमें भ्रमित है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है एमएसपी चला जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी, पर सरकार, हमारे मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया ना तो मंडी बंद होगी और ना एमएसपी हटेगा, और हम किसानों के साथ है और उनके साथ ये चाहते हैं कि सरकार हमें एक गारंटी दे कि मंडी बंद ना हो और एमएसपी भी बना रहे, और साथ में यदि बाहर टैक्स नहीं है तो मंडी में भी टैक्स इतना कम किया जाए कि ताकि मंडी भी बनी रहे। कृषि मंत्री से मिले हरियाणा के किसानों ने सतलुज का दांव भी चला। किसानों की मांग थी कि पंजाब उनका पानी दे, सतलुज लिंक जल्द बने। हम हरियाणा पंजाब के किसानों से यही वो करते हैं कि भाई जब हम एक साथ भोजन साझा कर सकते हैं तो क्या हम पानी नहीं बांट सकते? तो हमें उनका कहना है कि भाई हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ये होता है, हम बाढ़ झेलते हैं। हम कहते हैं आप एक दिन भी बाढ़ ना झेलें, हमारे हिस्से का हमें पानी दे दीजिए, तो आपके यहाँ ना तो बाढ़ आएगी, हम भी संपन्न होंगे, आप भी संपन्न हो जाएंगे। सरकार आंदोलनकारी किसानों को मनाने में जुटी है। कल बातचीत का छठा दौर है। ऐसे में हरियाणा के किसानों से मुलाकात कर सरकार ने किसानों को संदेश देने में देर नहीं लगाई कि तीनों कानून किसानों के हक में है और सरकार इससे पीछे हटने वाली नहीं है। इन सब रिफॉर्म से
निजी निवेश पहुंचेगा और जैसे जैसे निजी निवेश पहुंचेगा वैसे गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और वैसे ही खेती फायदे का काम धीरे धीरे बनेगी। अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे, लेकिन आप सब लोग इस बिल का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ। ऐसे वक्त में जब आंदोलनकारी किसान के साथ 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही हो, किसान अड़े हों, लंबी लड़ाई की बात कर रहे हों, ऐसे में कुछ किसानों का साथ आना सरकार के लिए बड़ी राहत तो है ही। राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन सिनेमा जगत के कई मशहूर सितारे किसानों के सपोर्ट में आगे आए हैं। सितारों को मौजूदा सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान निकाला चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। पूरा भारत बंद होगा। क्यों जिद पर लगी हुई है? अगर ये आंदोलन चल रहा है, विपक्ष समर्थन दे रहा है तो देना चाहिए। सरकार को अविलंब मैं समझता हूँ मांग माननी चाहिए। देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। यह लड़ाई पूरे देश के अन्नदाता दी है, तो सेंटर की सरकार के खिलाफ, विशेष रूप से कांग्रेस, एनसीपी, उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने के लिए आए। भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है। अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे। प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, सोनू सूद, हनी सिंह, दिलजीत दोसांझ, जसबीर जस्सी, रितेश देशमुख, तापसी पन्नू, सिनेमा जगत के ये तमाम बड़े चेहरे अब सड़कों पर आंदोलन कर रहे किसानों के सपोर्ट में उतर आए हैं। कोई समर्थन के लिए किसानों के बीच पहुंचा तो कोई सोशल मीडिया पर आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में खुलकर अपनी बात कह रहा है। बॉलीवुड की नामी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने एक्टर दिलजीत दोसांझ के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, हमारे किसान हमारे फूड सैनिक हैं। उनके डर को दूर करने की जरूरत है, उनकी आशाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संकट जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मौजूदा क्राइसिस को दूर करने की बात प्रियंका चोपड़ा ने लिखी तो एक्टर दिलजीत दोसांझ ने आंदोलन कर रहे किसानों को 1 करोड़ रुपए दान में दिए और जल्द समाधान की अपील की। ये इतिहास दोबारा तुसी दोहरा देता है, बहुत बड़ी गल है। हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। सीरियस इशू पर बेबाक राय रखने वाली सोनम कपूर ने भी चुप्पी तोड़ी। किसान आंदोलन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जब जुताई शुरू होती है तो दूसरे आर्ट्स भी उसके पीछे चलते हैं, इसलिए किसान मानव सभ्यता के संस्थापक हैं। सोनम कपूर भी खुले आसमान के नीचे किसानों को देखकर दुखी हैं। वो चाहती हैं जल्द से जल्द हल निकले। इस लिस्ट में एक्टर सोनू सूद का भी नाम है। आपको याद होगा कि मुंबई में फंसे लोगों की एक्टर सोनू सूद ने मदद की थी। अब वही सोनू सूद किसानों के सपोर्ट में सामने आए हैं। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा, किसान का दर्जा माँ बाप से कम नहीं है, किसान है तो हम हैं। 12 दिन से जारी किसान आंदोलन पर एक्टर रितेश देशमुख का रिएक्शन आया। इशारे इशारे में रितेश देशमुख ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार पर तंज कसा। अगर आपने आज खाना खाया तो एक किसान को शुक्रिया कहिए। मैं मेरे देश के किसानों के साथ खड़ा हूं। एक्ट्रेस चित्रंगदा सिंह हो, मशहूर गायक हनी सिंह हो, जसबीर जस्सी, गुरदास मान या कुछ और कलाकार, सभी किसान आंदोलन के सपोर्ट में सामने आए। जबकि इस आंदोलन में बॉलीवुड भी बटा हुआ नजर आया। पंजाब के मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने कृषि सुधार कानून का सपोर्ट किया और मौजूदा आंदोलन के शांतिपूर्ण हल की बात कही। वहीं अभिनेता से नेता बने सनी देओल ने भी कृषि कानून के सपोर्ट में ट्वीट किया
बॉलीवुड से उठ रही आवाज भले ही अलग अलग हो, लेकिन सबकी मंशा यही है कि सड़कों पर बैठे किसानों की बात सरकार सुने और जल्द समाधान निकले। आज तक ब्यूरो।